एमजी नरेगा से काफ़ी शिकायतें आ रही सर। हम भी काफ़ी जगह गए, हमने रिपोर्ट्स लगाई। किसी जगह लोगों का कहना है कि कमीशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चलता है। कमीशन रूरल डेवलपमेंट के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टेप उठा रहे हैं। आपने देखा होगा मनरेगा के सारे जॉब कार्ड की वेरिफिकेशन चल रही है। क्योंकि कुंतवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आपके संज्ञान में होगा सरथल देवी, माँ सरथल देवी जी का रोड पिछले साल काम हुआ, ब्लैक टॉपिंग हुई, लेकिन अभी रुका हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जैसे ही 2020 की शुरुआत हुई वैसे ही कोरोना काल ने भी पूरी दुनिया के अंदर अपना कहर जो है वो जमा लिया। अभी पूरी दुनिया कोरोना के अंदर सहमी हुई है। पर्टिकुलर अगर मैं किश्तवाड़ ज़िले की बात करूं, किश्तवाड़ ज़िले में जैसे ही पुराने डीसी साहब का तबादला हुआ, नए डीसी साहब यहाँ पे जैसे उन्होंने ज्वाइन किया, वैसे ही कोरोना की महामारी जो है पूरी दुनिया के साथ साथ किश्तवाड़ के अंदर भी दस्तक दी। तो कुल मिलाकर कोरोना का जो ये काल है, इनके अंदर जो है इनकी शुरुआत में ही वो कोरोना का काल रहा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे डीसी साहब किश्तवाड़ से राजेंद्र सिंह तारा जी। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि आखिर कोरोना काल के बाद किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ने काम संभाला, कितने लोगों को बाहर से लाया, और साथ ही साथ अन्य कुछ बातें भी इनके सामने रखेंगे। कोरोना काल के बाहर भी बाकी जो डेवलपमेंट्स वर्क हैं उस पे भी हम थोड़ा सा इनसे गुफ्तगू करते हैं। डीसी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीसी साहब, जैसे ही आप किश्तवाड़ में आए वैसे ही कोरोना का समय जो है शुरू हुआ, तो कैसे आपने इसको संभाला? आपके कंधों पे काफ़ी जिम्मेवारी थी, पूरे ज़िले को संभालना था। हालांकि किश्तवाड़ में उतना कोरोना का जो असर है वो उतना नहीं दिखा, फिर भी किस तरह से आपने संभाला और क्या पूरा रहा ये? देखिए शीतल जी, जैसे ही कोरोना की बीमारी का अंदेशा शुरू हो गया सब हिंदुस्तान की तरह, तो हमने भी यहाँ तैयारी कर ली। सबसे पहले हमारे पास ये चैलेंज था कि बाहर से बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में ये ज़िले से बाहर काम करते हैं मुख्तलिफ़ रियासतों में इंडिया की, वो जब वापस आएंगे तो उनको हमें संभालना, उनको क्वारंटीन करना, उनकी टेस्टिंग करनी, और फिर ताकि उनको नेगेटिव करार दे के ठीक करके घर भेजा जा सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सरकार ने एक फ़ैसला लिया जब उस लेबर्स और बाकी लोगों को लाने का, तो उसमें फिर सबसे पहला हमारा स्टेप था कि हमने कोई मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं हमारे ज़िले के, हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ ली। वहाँ हमको बड़ी दुश्वारी है, आप बेहतर जानते हैं, यहाँ कोई कम्युनिटी हॉल नहीं, कोई मीटिंग हॉल नहीं, किसी तरह की उस तरह की सहूलियत नहीं थी। तो हमको बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे पंचायत घर और बाकी जो भी कोई पॉसिबल सरकारी इमारत थी, हमें उसको लेना पड़ा, और हमने लगभग 60 से ज़्यादा क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाई। हमारी मंशा ये थी कि जैसे ही लोग बाहर से आएँ तो जो जिस ग्रुप का हो अलग अलग सेग्रीगेट उनको करके अलग अलग फैसिलिटीज़ में रखा जा सके। ऐसा ना हो कि सबको इकट्ठा रखें तो कोई एक पॉजिटिव आए तो सब उसके कॉन्टैक्ट्स बन जाएं। तो उस वजह से हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनानी पड़ी और उसमें हम कामयाब भी हुए। जैसे ही रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन आती थी या बस में लोग आते थे उधमपुर से, तो हम पहले ही उनको सेग्रीगेट कर लेते थे ग्रुप वाइज, तो उनको ग्रुप वाइज फैसिलिटीज़ में ठहराते थे। अगर कोई उनमें से पॉजिटिव आता था तो फिर हमारा छोटा सा ग्रुप होता था, हम उनको कॉन्टैक्ट्स मान के तो बाकी कार्रवाई करते थे, तो ताकि हमारे ये जो कोरोना की बीमारी है बहुत ज़्यादा लोगों में एकदम से ना फैले, हमारे क्वारंटीन में ही लोग हो उन्हीं का हम इलाज करें, तो उसमें हम कामयाब हुए। सर, कितने मज़दूर, कितने लोग जो हैं वो बाहर से लाए हैं, और साथ ही साथ अभी कितने एक्टिव केसेस हैं और कितने लोग घर जा चुके हैं रिकवर हो? देखें, हमारे कम से कम जो बाहर से एकदम जो रेगुलेटेड फार्म में ट्रेन्स और बसों में जो लोग आए, सांबा से, कठुआ से, लगभग 2000 से ज़्यादा वो रेगुलेटेड फार्म में आए। उसके अलावा 5-6 हज़ार लोग रूटीन में आते रहे और आज तक आ रहे हैं, जहां उनको हम संभाल रहे हैं और क्वारंटीन कर रहे हैं। हमने एक ये बना रखा है कि जो कोई भी रियासत से बाहर से आएगा, किसी भी रियासत से, कश्मीर वैली से आएगा या हमारे ज़िले के किसी रेड जोन से आएगा, हम उनको क्वारंटीन करते हैं, उनकी सैम्पलिंग करवाते हैं, फिर उनका रिज़ल्ट निकाल के उनको घर भेजते हैं। तो उस तरह से अगर महसूस करें तो हम इस वक्त कम से कम 8000 लोगों को टैकल कर चुके हैं, जिनको हमने क्वारंटीन किया, सैम्पलिंग करवाई, और कईयों को सिर्फ जब पहले सैम्पलिंग का रिवाज नहीं था तो बाहर से आता था, हम उनको 14 दिन क्वारंटीन करते थे, फिर उनको होम क्वारंटीन भेजते थे। तो इस तरह से फिर सर्विलेंस पे रखते थे, पहले क्वारंटीन, फिर होम क्वारंटीन, फिर सर्विलेंस। तो इस तरह से लगभग 8000 के लोगों को हमने हैंडल किया, और हमारी ज़िले में एक ऑफिसरों की एक बहुत अच्छी टीम थी, बहुत सारे फैले हुए थे। उसमें कैटरिंग का काम अलग देखने वाले,
क्वारंटीन फैसिलिटीज़ का सब जगह एक एक नोडल ऑफिसर था, उसके साथ एक पूरी एक टीम रहती थी। इसी तरह हमारी ट्रैकिंग टीम थी। जैसे ही हमारे ज़िले में कोई एंटर होता था तो पहले तो हमारी सांबा में एक टीम थी, कठुआ में एक टीम थी, रेलवे स्टेशन जम्मू में एक टीम थी, रेलवे स्टेशन उधमपुर में एक टीम थी। वो वहीं से अपना होमवर्क करके आगे टीमों को इंटीमेट करते थे। जब तक वो ठाठरी नाके पर पहुँचते थे, हम तो ग्राउंड वर्क कर चुके होते थे। वहाँ से फिर हमारी ट्रैकिंग टीम उनको जो हमने डिसाइड की होती थी फैसिलिटी, वहाँ उनको पहुँचा देती थी। फिर एक दूसरी टीम थी जिसका काम था कि वो डिसाइड करना अगर कोई सैम्पलिंग के बिना यहाँ आया है, क्योंकि काफ़ी सारी सैम्पलिंग जम्मू स्टेशन पर ही हो जाती थी, फिर उधमपुर में भी हो जाती थी और बाद में फिर ठाठरी में भी ये फैसिलिटी डेवलप की गई थी। उसके अलावा जो बच जाते थे तो हमारी टीम थी वो अलग अलग फैसिलिटीज़ से तैयार कर लेती थी कि सुबह किन लोगों की सैम्पलिंग होनी है। तो इसमें पूरे जो हमारे ऑफिसर साहिबान थे उन्होंने बड़ी तनदेही से, बड़ी डेडिकेशन से काम किया, आज भी काम कर रहे हैं। शायद उसी का नतीजा, उसी की मेहनत है कि हम रिलेटिवली थोड़ा सा बचे हुए हैं। डीसी साहब, जैसे आप आए तो कोरोना का काल भी शुरू हुआ, तो आप सही तरीके से ज़िला किश्तवाड़ को भांप नहीं पाए होंगे, क्योंकि ज़िला किश्तवाड़ एक पिछड़ा हुआ इलाका है, काफ़ी पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट है। तो किस तरह का रोड मैप आपने अभी तक तो नहीं बनाया होगा, तो क्या अब कोरोना का असर भी थोड़ा कम हो रहा है किश्तवाड़ के अंदर, तो क्या आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं विकास के लिहाज से? देखिए, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया। जैसे ही मैं आया 10 ही दिन हुए थे तो मैंने काफ़ी सारे दरबार किए, आगे पीछे डेवलपमेंटल सिनेरियो का रिव्यू लेना शुरू किया, ऑफिसरों से मिला, उनसे बात जानी, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या रहे, हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हमारे बैक टू विलेज प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कौन से PMDP में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कौन कहाँ हेल्ड अप है, लैंड एक्विजिशन के क्या इशू थे। फिर मैंने एक रेवेन्यू ऑफिसरों की भी एक कंप्रीहेंसिव मीटिंग की कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के ताल्लुक से हम कहाँ खड़े हैं, हमारा स्कैनिंग का काम कहाँ है, डिजिटाइजेशन का काम कहाँ चल रहा है, जमाबंदियाँ कितनी बनी हैं, गिरदौरियाँ कितनी लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो आपको पता है कि सबसे पहले सर्वाइवल बैटल होगी कि हमें ज़िले को संभालना है और लोगों को बचाना है। तो उस दौरान फिर सारी चीज़ें बाकी जो थी वो सेकंड तरजीह होगी, पहली प्रायोरिटी हो गई हमारी कोरोना से बचना। फिर हमारी वो क्वारंटीन फैसिलिटीज़, वो कैटरिंग, वो मेडिकल टीम्स, हमको यहाँ अपनी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ बनाना, ट्रैक करना, ठाठरी नाकों को स्ट्रेंथन करना, इश्तियारी नाका स्ट्रेंथन करना, सिंथन टॉप बंद करना, मरगन टॉप बंद करना, हमारे फिर चैलेंजेस बदल गए थे। तो हम पूरी तरह से उसी पर थे। अब थोड़ा थोड़ा क्योंकि सरकार ने अनलॉक किया है, चीज़ें खुलने लगी हैं, अब हम साथ साथ में डेवलपमेंटल सिनेरियो और कोरोना की एफर्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हमने पिछले कुछ दिनों में लगभग 175 से ज़्यादा बड़े कामों को परमिशन दी है। सारे काम जो वो शुरू हो चुके हैं, चाहे वो टाउन में हो, चाहे वो विलेजेस में हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों। और हमने ये कोशिश की है कि वो सारे काम जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और डेवलपमेंट एक बैलेंस हो सके। जहाँ जहाँ भी हम परमिशन देते हैं वहाँ वो मुतल्लिका महकमा या प्रोजेक्ट वाले अपना एक नोडल ऑफिसर लगाते हैं, हमको एश्योर करते हैं, प्लान ऑफ एक्शन देते हैं कि इस काम को हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे मैनेज करेंगे। जब वो हमारे पास प्रपोजल लेके आते हैं तो फिर हम उनको परमिशन देते हैं। हमारी ये कोशिश है कि वापस उस डेवलपमेंट को जो मार्च में हमने थोड़ा सा शुरू किया था, बाद में हम रुक गए, उसको वापस शुरू किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि लग रहा है कि कोरोना का प्रकोप कई देर चलेगा। अब हम सारी प्रोसेस डेवलपमेंट को रोक कर नहीं रख सकते, अब हमें साथ साथ उसको भी चलाना है और कोरोना की एफर्ट्स और डेवलपमेंटल सिनेरियो को बैलेंस करना है। तो मुझे अभी तक उम्मीद है हम उसमें कामयाब हुए हैं। आगे भी मुझे उम्मीद है कि रफ्ता रफ्ता हम कोरोना पर भी काबू पा लेंगे। इस तरफ हमारी कोशिश है कि अब हमने अपनी टेस्टिंग की प्रायोरिटीज़ बदली हैं। हम ड्राइवरों को टेस्ट कर रहे हैं, हम वेजिटेबल वेंडर्स को टेस्ट कर रहे हैं, हम बार्बर्स को टेस्ट कर रहे हैं, हम जो दूसरे किस्म के किराना स्टोर वालों को टेस्ट कर रहे हैं, मेडिसिन शॉप वालों को टेस्ट कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक वाले, लैब वाले, हमने उनके रोस्टर बना रखेंगे। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है हम इनको हर 15 दिन बाद टेस्ट करेंगे। इनके हम हेल्थ कार्ड बना रहे हैं कि दर्ज रहे, जैसे कि वैक्सीनेशन होती है कि ये फलां वेंडर को हमने पिछली इस डेट को किया था, अब 15 दिन बाद इसका फिर नंबर आ गया, इसको टेस्ट किया जा सके, ताकि ये जो ग्रुप हैं जहाँ से ज़्यादा अंदेशा है चीज़ों का, ये हमारे ट्रैक में रहें, इनकी मॉनिटरिंग होती रहे। डिस साहब, मुझे उम्मीद है आपके संज्ञान में ये बात ज़रूर पहुंची होगी। कुंतवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आपके संज्ञान में होगा सरथल देवी, माँ सरथल देवी जी का रोड पिछले साल काम हुआ, ब्लैक टॉपिंग हुई, लेकिन अभी रुका हुआ है। तो मुझे काफ़ी सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पर ये बता रहे हैं कि इन चीज़ों का काम जो है कब शुरू होगा, खासकर कुंतवाड़ा इलाके का। देखें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमने 145 के करीब ज़्यादा कामों को परमिशन दे दी है। अब ऐसे इशू हैं कि
कुछ कामों की लेबर कहीं दूसरे ज़िलों से आनी थी, लेबर आगे पीछे हो गई थी, तो थोड़ा सिस्टम डिसरप्ट हुआ था। दूसरा, पहली फुर्सत में एक्शन साहिबान भी वही काम पकड़ रहे हैं कि जहां वो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन कर पाएँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, सर्वाइवल भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ों का बैलेंस बिठाना है। हम डेवलपमेंट ही करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग कंप्रोमाइज़ कर लें तो वो भी नुकसान में है। तो जहाँ जहाँ जिन का आपने नाम लिया, अब हमने काम शुरू करवा दिए हैं। कोतवाड़ा का भी मैं अलग से इसको देख लूँगा, वो काम भी हम शुरू करवाएंगे। मैंने कहा वो प्रोसेस अब रफ्ता शुरू होने लगी है, तो आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमको अगर इधर से रिलीफ मिला कोरोना की एफर्ट से, तो हम वो सारे काम शुरू करवाएं जो किसी वजह से भी रुके पड़े थे। सर, बेरोज़गार यूथ्स या फिर बाकी लोगों की उम्मीद देखें, गरीब लोगों की उम्मीद देखें तो वो है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा जो 100 दिन का रोज़गार है, उस पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं लोग। एमजी नरेगा से काफ़ी शिकायतें आ रही सर, हम भी काफ़ी जगह गए, हमने रिपोर्ट्स लगाई। किसी जगह लोगों का कहना है कि कमीशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चलता है, कमीशन खोरी। तो आपके आने के बाद किस तरह का एक्शन होगा, क्या आप किस तरह का स्टेप उठाएंगे इसके ऊपर? देखें, आपकी नॉलेज में होगा, पिछले 15 दिन से हम रूरल डेवलपमेंट के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टेप उठा रहे हैं। आपने देखा होगा मनरेगा के सारे जॉब कार्ड की वेरिफिकेशन चल रही है मिशन मोड में, और लगभग 90% काम मुकम्मल हो चुका है। और उसमें हमारी कोशिश है कि जो असल जॉब कार्ड होल्डर है वही रहे, जो दूसरा है वो निकल जाए। इसके साथ साथ ये भी है कि जो हमारी लेबर दूसरी अगर बाहर से आई है, अगर वो बाहर नहीं जाना चाहते, यहाँ काम करना चाहते हैं, कि उनके भी जॉब कार्ड बने। सेकेंडली आपको पता है कि अब जो पेमेंट का सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है बीडीओ से सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी को, उस पर भी काम चल रहा है। तीसरा हमने स्टेप लिया है कि जो एफटीओज थे वो तैयार करने में डिले होता था, अब हमने कहा कि पैसा जब भी आएगा आता रहेगा, पहले आप एफटीओज पूरे तैयार करो ताकि जब भी वो मौका आए तो आपको वो दुश्वारी ना हो। अब ज़्यादा प्रोसेस जो है डिसेंट्रलाइज होकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास जा रही है, और उसमें मेरी उनसे भी गुजारिश है, और हमने काफ़ी सारी उनके साथ मीटिंग भी की। हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि अगर उनको अपने हाथ में ये सारी प्रोसेस लेनी है तो उसके लिए अपने आप को काबिल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट काम हो रहे हैं उनके फ़ोटो रेगुलर अपलोड हो रहे हैं। ये 4-5 स्टेप लेके हम इसमें लगे हुए हैं ताकि इसमें जो भी स्ट्रक्चरल त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएं। इसके अलावा सरकार ने नई गाइडलाइन निकाली है कि जो मटेरियल कंपोनेंट है उसकी टेंडरिंग कैसे करनी, उन चीज़ों को कैसे करना। मुझे उम्मीद है ये 5-4 जो स्टेप हैं, और जो ऑनलाइन का सिस्टम और डिसेंट्रलाइज करना चीज़ों को पीआरआईज के लेवल पर, इसमें काफ़ी सारी आप आने वाले वक्त में बेहतरी देखेंगे। आप संदेश क्या देंगे हमारे ज़िला किश्तवाड़ के लोगों को, खासकर कोरोना काल में, और साथ ही साथ अन्य चीज़ों पर क्या संदेश रहेगा? देखें, मेरे आपके माध्यम से सब लोगों को गुजारिश है कि ये कोरोना बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की इन्फेक्शन है। इससे मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे रहा हूँ कि लोग थोड़े से अब बेफिक्र जैसे हो रहे हैं। मेरी उनसे पुरजोर गुजारिश है, सब तरफ देखें, मुंबई की तरफ देखें, आगे पीछे देखें, कितनी मौतें हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है। सावधानी बरतें, मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हर रोज़ हम टीवी में और बाकी जगह देखते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, और आपने वो SOPs फॉलो करना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। सोशल डिस्टेंसिंग से ये होगा कि हम बचे रहेंगे। शादियाँ, ये मेले, ये सब ज़िंदगी में आते रहेंगे अगर हम बचे रहेंगे। इस वक्त मैंने कहा फिर से तवाज़ुन बैठाना है, अपने आप को बचाना है और सारे काम भी करने हैं। बाज़ारों में मैं फिर भी देखता हूँ कि आज भी कुछ बार बड़ी दुख होता है कि जब मैं देखता हूँ बाज़ार में कि यंग लोग और दूसरे जो संजीदा लोग भी बिना मास्क के घूमते हैं, गाड़ी रोक के उनको बताना पड़ता है कि ऐसा मत करें। अब हमने कल लगभग 65 लोगों को फ़ाइन भी किया, 300 रुपये फ़ाइन भी किया। लेकिन ये नौबत क्यों आनी चाहिए? मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेशन ही उनको लोगों को बताएगा कि आपको इसका पालन करना है? तो मेरी उम्मीद है कि इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से आना चाहिए, लोगों की तरफ से होना चाहिए। उन लोगों का बाइकाट करना चाहिए कि ये जो इस तरह के बिना मास्क के घूमते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखते, रादर वो समाज के दुश्मन हैं, क्योंकि वो समाज को खतरे में डाल रहे हैं अपनी लापरवाहियों से, अपनी गैर जिम्मेदारियों से। तो ये मोहल्ला वाइज, टाउन वाइज, कस्बा वाइज, इन सब लोगों को कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा और उनका सोशल बाइकाट करना पड़ेगा। एक सरकार हर आदमी के पीछे पुलिस वाला नहीं लगा सकती। ये लोगों को इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई हमको मिलकर लड़नी है। एडमिनिस्ट्रेशन और लोग कोई अलग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एक लीड देता है, वो सारे इंतजामात करता है, लेकिन आम आवाम से ये तवक्को है कि वो इस चीज़ को समझेंगे और सारे SOPs का पालन करेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, बिना मास्क के नहीं निकलेंगे। और मैं आपके माध्यम से कह दें कि आगे आगे वो दुकानदार साहिबान जिनकी दुकान में अगर वो खुद बिना मास्क के बैठा है या उसके ग्राहक आ रहे हैं और वो कोई स्टेप नहीं ले रहा इस पर सोशल डिस्टेंसिंग में, तो एक बार जुर्माने से काम नहीं चलेगा, अगली बार उनकी दुकान भी हम बंद करवा देंगे। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम ये प्रज्यूम कर लेंगे कि ये भाई साहब क्योंकि ज़ाब्तों का पालन करने से कासिर है, पालन नहीं कर पा रहे, लिहाजा इनको दुकान खुली रखने का भी कोई हक नहीं। इसी तरह जो आपके ट्रांसपोर्टर हैं, जिन गाड़ियों को हमने वो किया, दूसरा किया कार वाले, मेरी उनसे पुरजोर गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी गाड़ियों की सैनिटाइजेशन करें, मास्क कंपल्सरली यूज़ करें, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि फिर हमको ला सख्ती से अप्लाई करना पड़े। सब एक आखिरी सवाल और उम्मीद है आप सटीक जवाब देंगे। प्रोजेक्ट हमारे किश्तवाड़ के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इस वक्त एक्टिव हैं, तो क्या युवाओं को उम्मीद रखनी चाहिए आने वाले दिनों में? क्या प्लान आप बना रहे हो प्रोजेक्ट्स के लिए, युवाओं के लिए खास? देखिए, मेरी सब प्रोजेक्ट वालों से मीटिंग हुई है। ऑलरेडी इस वक्त वही मैन पावर काम कर रही है जो हमने परमिट की है। कोरोना के चक्कर में इस वक्त नए लोग नहीं लगाए जा रहे। मैंने सबको ये कह दिया है कि ऑलरेडी जो हमारे ज़िले में लोग बाहर से आए हैं, दूसरे हैं, 100% पहले वो लगेंगे। और पहली तरजीह ये है कि जिन लोगों की ज़मीनें गई या जिन लोगों के घर गए, पहली प्रायोरिटी उनको रहनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे बाकी सराउंडिंग लोग जो मुतासर हुए, और उसके बाद हमारा ज़िला है। उसके बाद हमको कोई मैन पावर अगर नहीं मिलती तो बाहर से मंगाई जा सकती है। कई बार इस तरह की मैन पावर होती है, स्किल्ड मैन पावर, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। लेकिन मैंने बड़ी वसाहत से जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं या आगे चलने वाले हैं, उनको ये गुजारिश कर दी है कि ये हम बैठ के प्लान करेंगे और प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि हमारे ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अकोमोडेट हों। इसके अलावा जो लोग, अभी आपको बता दूं, जो बाहर से आई थी लेबर, हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की टीम उनकी स्किल प्रोफाइलिंग कर रही है, उनके साथ बात करके पता कर रही है कि कौन से लोग किस काम के लिए काबिल हैं, ताकि जहाँ जहाँ भी काम निकलें तो उनकी स्किल्स के मुताबिक मैच करके उनको मुलाजमत दिलवाई जा सके। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीसी किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा जी, जिनसे हमने काफ़ी सारे मुद्दों पे बात की। इनका सीधा सीधा संदेश है यहाँ के लोगों के लिए, खासकर इस कोरोना काल के अंदर सभी सावधानी बरतें, इस कोरोना को गंभीरता से ले, मास्क पहने। अगर कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है उसको फ़ाइन किया जा सकता है, या अदरवाइज़ अगर कोई दुकानदार बिना मास्क के पाया जाता है या उसके दुकान पे कोई ग्राहक बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। आप देखते रहिए फायर मीडिया। स्माइल शर्मा के साथ मैं शीतल शर्मा।